क्या आपकी कुंडली में धन का स्वामी और लाभ का स्वामी का संबंध आपके करियर से बन रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन से लगातार धन, प्रसिद्धि और बड़े-बड़े अवसर उनको मिलते हैं? आज हम इस विशेष वीडियो में हम दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट के बारे में एक बेहद शक्तिशाली योग की चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि जब जन्म कुंडली यानी D1 चार्ट का द्वितीयेश, सेकंड लॉर्ड या एकादश 11th लॉर्ड जाकर D10 के 11th भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के करियर में, आय में और नेटवर्किंग में और आर्थिक उन्नति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये कह सकते हैं कि क्या यह योग प्रोफेशनल वेल्थ योग बनाता है? क्या इससे व्यक्ति के करियर में बड़े लाभ और फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है? क्या यह सोशल मीडिया, फेम, बिजनेस सक्सेस या पब्लिक रिकॉग्निशन का संकेत देता है? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज हम वैदिक ज्योतिषी के सिद्धांतों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह योग आपकी कुंडली में भी मौजूद हो और आपके करियर का एक बड़ा रहस्य उजागर कर दे। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं D10 के 11th भाव में द्वितीयेश और एकादश के फलों के बारे में। D10 यानी दशमांश कुंडली जो व्यक्ति के करियर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसकी क्या रेपुटेशन रहेगी समाज में, उसके बारे में, पब्लिक इमेज कैसी रहेगी उसकी लोगों के सामने, उसके बारे में हम उसको गहराई से वो दर्शाता है D10 का चार्ट। क्योंकि D10 के चार्ट को हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक प्रोफेशनल कर्मा है। हम क्या है और क्या बन सकते हैं जो हम D10 के चार्ट से हम देख सकते हैं। जब D1 कुंडली के यानी राशि कुंडली का द्वितीयेश, सेकंड लॉर्ड, एकादश यानी 11th लॉर्ड जाकर D10 की 11th भाव में बैठता है तो यह करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनता है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि सेकंड हाउस से हम क्या विचार करते हैं? धन का, वाणी का, परिवार का और सेविंग का। और हम 11th हाउस से विचार करते हैं गेन्स का, इनकम का, नेटवर्क का और हमारी इच्छाओं का। और D10 चार्ट क्या हुआ? प्रोफेशन को बताता है हमारे। इसलिए यह योग अक्सर प्रोफेशन से हमें बड़े लाभ दिलवाता है और लगातार हमारी इनकम को भी दर्शाता है। द्वितीयेश यानी सेकंड लॉर्ड का D10 के 11th हाउस में जाना, जब इसका स्वामी D10 के 11th हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो करियर से वो पैसा कमाता है, अच्छा पैसा कमा पाता है, अच्छा धन कमा पाता है, धीरे धीरे वेल्थ उसकी बिल्ड होती है, धीरे धीरे होती है, शॉर्ट में नहीं होती, लॉन्ग में नहीं होती। लॉन्ग टर्म इनकम भी अच्छी मिलती है, अच्छा बना पाता है। लेकिन जो इनकम होती है वो अचानक नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे ग्रोथ में आती है। उसको स्पीच से इनकम मिलती है। ऐसे लोगों की जो स्पीच होती है वो एक्चुअली उसमें नॉलेज होती है, उनके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनके पास बात करने की एक एबिलिटी होती है, नॉलेज वाली बातें करते हैं, उनके पास काउंसलिंग स्किल उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए ऐसे लोग आमतौर पर क्या होते हैं? टीचर बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में जाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे लोग बनते हैं। या यूँ कहें कि आज की डेट में यूट्यूबर भी ऐसे लोग बनते हैं, ट्रेनर भी होते हैं। और ऐसे लोगों की मीडिया पर्सनैलिटी ही होती है कि वो मीडिया के सामने कैसे बात करते हैं, क्योंकि उनका सेकंड का संबंध 11th हाउस से बन गया D10 के। कई बार ऐसे भी देखा है कि फैमिली नेम से भी उनके करियर में उनको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि सेकंड भाव से हम फैमिली का विचार भी करते हैं। कई लोगों को फैमिली बैकग्राउंड से फ़ायदा मिलता है, फैमिली वैल्यू से उनको फ़ायदा मिलता है उनके करियर में, फैमिली बिजनेस में वो हाथ सपोर्ट करते हैं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जो उनके करियर ग्रोथ में उनकी मदद करता है। ऐसे लोगों का जो माइंड सेट होता है ना, वो फाइनेंशियल माइंड सेट होता है, मनी माइंडेड होते हैं ऐसे पीपल।
कैसे पैसे को मैनेज करना है इन लोगों को पता होता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है इन लोगों को पता होता है। बिजनेस प्लानिंग में भी ये लोग ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, कैसे बिजनेस को चलाना है, कैसे प्लान करना है, कब क्या प्लान करना है इन लोगों को पता होता है। अब हम बात करते हैं एकादश बारे में। 11th लॉर्ड का D10 के 11th हाउस में जाना, यह भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि हाउस लॉर्ड अपने ही हाउस में जाकर अपने ही परिणामों को बढ़ाता है। जो ये प्लेसमेंट होती है प्रमोशंस की होती है, सैलरी में ग्रोथ आती है उनकी, ऑडियंस से ग्रोथ मिलती है, उनकी ऑडियंस भी बढ़ती है धीरे धीरे, उनकी बिजनेस एक्सपेंशन भी करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि 11th हाउसेस का योग मिल गया, फाइनेंशियल गेन भी देता है। ऐसे लोगों के पास पावरफुल नेटवर्किंग भी होती है, इन सोशल सर्कल इन लोगों का बड़ा होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में के साथ भी काम करते हैं, पब्लिक ग्रुप से भी उन लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि 11 से उनका संबंध बन गया सेकंड भाव का। इनकी जो नेटवर्किंग जो की होती है, सक्सेस की जो की होती है, इनका नेटवर्किंग होती है। ऐसे लोगों की जो डिजायर्स होती है, फुलफिल्ड डिजायर उनके करियर के थ्रू होती है, क्योंकि जो 11th हाउस होता है वो इच्छाओं का भाव होता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। इसलिए ऐसे लोग ना अपने फेम गोल्स पाते हैं, अपने गोल्स के लिए फेम होते हैं, करियर के पीछे रहते हैं हमेशा, करियर एम्बिशंस होते हैं पीपल, फाइनेंशियल टारगेट्स बनाते हैं कि हमें कैसे पैसे कमाना है, उनको कहाँ का इन्वेस्ट करना है। और ऐसे लोग ना लार्ज ऑडियंस कनेक्शन के बीच में भी रहते हैं, क्योंकि यह प्लेसमेंट अक्सर यूट्यूबर्स में देखने को मिलेगी, आपको पॉलिटिशियंस में देखने को मिलेगी, डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर में भी आपको ये पोजीशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो 11th हाउस होता है वो मैसेज ऑडियंस को भी दर्शाता है। अगर दोनों लॉर्ड साथ में हो जाए, जब जो सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों D10 के 11th हाउस में हो, तो यह एक प्रकार का, हम या यूँ कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रोफेशनल धन योग होता है, क्योंकि धन का और इच्छाओं का D10 के प्रोफेशनल के चार्ट के 11th हाउसिंग का संबंध बन जाता है। ऐसे लोग करियर से ह्यूज इनकम कमाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। और ऐसे लोगों में कि जो ऐसे लोग होते हैं, जॉब से भी पैसा कमाते हैं, बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन वर्क से पैसा कमाते हैं, अपने ऑडियंस से, नेटवर्किंग के माध्यम से ये लोग बहुत धन कमाते हैं। ऐसे लोगों को तो कई बार ये भी देखा गया है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी ऐसे लोगों के होते हैं, यानी जॉब्स भी कर रहे हैं, साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई ना कोई इनकी साइड इनकम जरूर होती है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो कहीं ऐसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिससे उनको दूसरी इनकम जनरेट हो, या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जॉब्स भी कर रहे हैं और अपने यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं, उनसे भी पैसा कमा रहे हैं, या फ्रीलांसिंग करके कंसल्टेंसी से भी पैसा कमाते हैं, जॉब से पैसा कमाते हैं। साइड इनकम ये जरूर सोचते भी हैं और करते भी हैं। पब्लिक में पॉपुलैरिटी भी इनकी बहुत होती है, क्योंकि इनको फेम भी मिलता है, पब्लिक से सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि 11th हाउस से कनेक्शन हो गया तो आपको रिकॉग्निशन भी मिलनी शुरू हो जाती है। अब हम कहते हैं कि वॉइस से, अपनी ही वॉइस से वो नेटवर्क जनरेट करते हैं, जिससे उनको सक्सेस मिलता ही मिलता है, क्योंकि यही योग होता है जो व्यक्ति की स्पीच को, नॉलेज को और नेटवर्क की हो, इस सब को बनाकर इसकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ को बनाता है। अगर कुंडली में, अगर D10 के चार्ट में या शुभ प्रभाव में हो, जुपिटर की दृष्टि आ रही हो, या कुंडली में वीनस की दृष्टि आ रही हो, या अच्छे प्लैनेट के साथ इनकी युति बन रही हो, तो ये अपने आप में एक पावरफुल रिजल्ट देता है, क्योंकि ऐसे लोगों में मिलियंस बनने की टेंडेंसी होती है, पैसा कमाने की टेंडेंसी होती है, स्टेबल वेल्थ चाहते हैं, रिस्पेक्टेड इमेज चाहते हैं कि हमें लोग रिस्पेक्ट दें, ह्यूज ऑडियंस चाहते हैं। ऐसे जो लोग थे लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। और अगर यही कुंडली में अगर ये अशुभ प्रभाव में हो, या यूँ कहें कि राहु से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, केतु से दृष्ट हो, या मंगल से दृष्ट हो, या डेबिलिटी प्लैनेट से का प्रभाव इन पर आ जाता है, तो कभी इनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। या यूँ कहें कि ये ग्रीडी बन जाते हैं उस दौरान। जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो फेक होते हैं, उनको लगता है कि सब फ्रेंड्स एक्चुअल नहीं होते, वो लोग फेक फ्रेंड्स होते हैं। उनको ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है उनके अंदर उनको झेलना पड़ता है। उनकी इनकम्स में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनके कभी कभी उनकी रेपुटेशन भी डैमेज होती है, और सोशल कंट्रोवर्सी का भी कई बार उनको झेलना पड़ता है। ऐसे ये प्लेसमेंट अक्सर यही बताती है, क्योंकि यह जो प्लेसमेंट होती है
व्यक्ति का कर्म, धन और ऑडियंस और सोशल इन्फ्लुएंस से सब कुछ जुड़ी होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी सफलता जो है ना वो अकेले की नहीं है, बल्कि कनेक्शन से होती है, ऑडियंस से होती है और सोसाइटी के माध्यम से भी बढ़ती है, क्योंकि यह अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग योग भी है। अगर इस योग में मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा तो कम्युनिकेशंस के थ्रू उनका करियर होगा। अगर वीनस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, फैशन में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं। जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा तो टीचिंग में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस में भी जा सकते हैं। शनि स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉर्पोरेट या लीडरशिप में भी जा सकते हैं। राहु इन्वॉल्व होगा तो डिजिटल फेम और सोशल मीडिया के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आचार्य प्रीति सेठी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्योतिषी जानकारी के साथ। धन्यवाद।